जय गुरु जी। शिव पुराण की रुद्र संहिता में अब हम शिव जी और पार्वती जी के आगे बढ़े। कल हमने का पढ़ा था कि कार्तिकेय जी का कुमार का जन्म और उनका चरित्र के बारे में हम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गणेश जी का कैसे उत्पन्न हुए। शिव सूत जी कहते हैं तारकारी कुमार के उत्तम और अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता आई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर है प्रजानाथ। मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद वृतांत को जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया। आप गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनाइए। आप उनका जन्म वृतांत और दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं महामुनि नारद का ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिवजी महाराज का स्मरण करने लगे। बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था, वो तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। यह कालांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश जी की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने उनका मस्तक काट लिया था। मैं मुने उस विषय में तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी है। वे ही सगुण और निर्गुण भी है। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मनुष्य अब प्रस्तुत विषय का आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय भारती जी जया और विजय नाम वाली सखियों के उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी हैं गण रुद्र के हैं ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा का पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण है, उनका भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा प्रायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनके हमारा मन नहीं मिलता है। अतः पाप रहित है। आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा ही करने का विचार किया। तदनंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आते। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस पर अवसर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक और सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला, उसमें तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यूं विचार कर भारती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसा चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग बहुत ही सुंदर और दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभामान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार से वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, बहुत से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरे को कोई और नहीं है। भारती जी के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश जी के यूं पूछने पर आरती ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए हो, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यूं कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी और उस समय उनके सुंदर रूप का निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडीधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश जी पार्वती जी के हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिषे, उसी समय भगवान शिव जो परम कौतुकी और नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश ने उन पार्वती जी को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता जी की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर नहीं जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख कर शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धि, क्या तुझे नहीं जानता मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ? फिर परमेश्वर के गण उन समझदार हटाने के लिए कहा, वहां से आए और गणेश जी से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी
घर समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों अव्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों कह जाने पर भी गिरजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुने उनमें सब बातें सुनकर संसार की गति रूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों का डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उछल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पे वे गण पुनः वहीं लौट कर आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों की बात पता लगाकर बताया कि श्री गिरिजा के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप में शंकर ने उचित लीला करनी चाहिए और अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी की ने माता के चरणों का स्मरण किया, तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। अंततः स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। यह जब समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों को यह जलायमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध कर रहा डाल रहा था। उसे देखकर भी सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुने उसी प्रकार तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तुम मुझ देवताओं से शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुम महानता के साथ सलाह करने लगे कि इसमें दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसा धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोधवश हुई उमा को शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की, बारंबार उन्हें चरणों में अभिनंदन किया। फिर देवगणों की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषि ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। हे शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम्हारी आदि शक्ति हो। तुम्ही सदा सारी सृष्टि की निर्माणकर्ता, पालिका, शक्ति और संहार करने वाली हो। देवी श्री तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी है विहल हो रही है, अतः आप प्रसन्न होइए और क्रोध को शांत कीजिए। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यूं कहकर सभी ऋषियों से स्तुति किए जाने पर परा देवी पार्वती ने उनको और क्रोध से भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषि ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो। अंबिके तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनका भी तो दृष्टिपात करो। हम लोग यहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारी प्रजा ये सब तुम्हारे ही हैं। व्याकुल होकर अंजलि बांधे हैं तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सबका अपराध क्षमा करो। शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि से भी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका का प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तो तुम लोगों के मध्य पूजने मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग इस सर्वाध्यक्ष को पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने पार्वती के यूं कहने पर तुम अपने ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि देवता सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके समाचार निवेदन किया। देवताओं के कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारे लोगों का मुख त्रिलोकी को सुख मिल सकता है वही करना चाहिए था। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर को पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों तदनंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने सारा कार्य संपन्न कर दिया। उन्होंने उस शिशु
शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसका पूजन किया। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहले पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर हिलाकर उसके शरीर पर जोर दिया। हाथी के उस सिर का संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव का आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना कार्य पूरा किया है, आप जो करना है शेष है उसे आप पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवी और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी आप महात्मा के जिस जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपको वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। जब जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। और सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कामनीय थी और उनका सुंदर प्रभाव फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी ही लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती के जी प्रसन्न हुई। ये यहाँ पे पार्वती जी का गणेश जी का जो उत्पन्न हुए है, ये हमने कथा पढ़ी है। आगे गणेश जी अग्रणी पूजनीय कैसे बने वो हम फिर पढ़ेंगे। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरिराज पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गजानन देवों ने अब उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती आनंद मग्न हो गए। उन्होंने हर्षित दृष्टि से उस बालक को दोनों हाथ से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान की। तदनंतर सिद्धियों ने भी अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र को सत्कार करके उनका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उन्हें वरदान देते हुए कहा, बेटा इस समय तुम्हें बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, किंतु अब तो कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प चंदन सुंदर गंध नैवेद्य रमणीय आरती तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगे और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। उसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें महादेव महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तु प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र जब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया, तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्ष से शिवा को स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी के कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तपस्या गणेश जी ने उठकर शिव जी के चरणों में अभिनंदन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यूं अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक ही साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा करते हैं, उसी तरह तुम सबको इन गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों को पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देवता पूजन किया जाए तो उस पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें तदनंतर ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश जी को लोक में
सर्वदा सुख देने वाले अनेक वर दान करने लगे और बोले। शिव जी ने कहा, गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत के ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कारण कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश जी को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन और संपूर्ण सिद्धियों को प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों को कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि से ही तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की और मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनसे प्राण प्रतिष्ठा को और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदन पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों में पूजन करना चाहिए। यह दूर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठ वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 और 21 दुर्वा से उसे स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों का गणेश के द्वारा गणेश जी की पूजा करें। सत्वन करके उनके आगे प्राणिपात करें। ज्यों गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ट आन का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का प्रसाद पाएं। फिर गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण हो जाता है। बेटा, यूं व्रत करते करते जब कोई वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्यों को चाहिए कि वह व्रत की मूर्ति के लिए व्रत उद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इससे मेरे आज्ञानुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उसी पर तेरी मूर्ति को पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां और 2 बालकों को बिठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जगन्नाथ जागरण करें। प्रातः काल पुनः पूजन करके पुनः आगमन करने के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यूं तो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों को सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिससे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य ही तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब शिव जी ने महात्मा गणेश जी को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवता, ऋषि और शिव जी के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया। अत्यंत विधि पूर्वक गणेश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिराज देवी को जो आनंद प्राप्त हो, उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता है। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। इस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगे, गंधर्व शेष गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई, सारा दुख जाता रहा। शिव और पार्वती का जो विशेष आनंद प्राप्त हुआ, सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण ऋषि जो यहाँ पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। उधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी
वो स्व आत्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों को कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं। गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा विष्णु आदि भक्तिपूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान का श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से ही पुत्र हीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की, अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति प्रदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाएगा। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इस श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। ये गणेश चरित संबंध ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व में इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भगवते वासुदेव शिवाय। भोलेनाथ माता पार्वती की जय, गणपति की जय, गिरजानंदन गणपति महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ जी की जय, शिव जी महाराज की जय। स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की बाल लीला। शिव जी भगवान और माता पार्वती जी अपने पुत्रों को लाड प्यार करने के कारण माता पिता व सुख दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ रथा की लीलाएं करने लगे। मुनीश्वर वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भक्ति पूर्वक चित्त में सदा माता पिता के परिचय क्या करते थे। उनके माता पिता का महान स्नेह षणमुख और गणेश का शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह होके योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शिव विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है, वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए थे। माता पिता को विचार का जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखमय होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हुए ऐसी कोई बात नहीं आता है। हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। ये शर्त है कि जो सारी पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे माता पिता की ये बात सुनकर शरजमा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी को परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि वाले गणेश जी वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं पाएगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद तो मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने कुछ किया, इसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, माता पिता जी, मैंने आप लोगों को पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने गणेश जी की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश जी तो बुद्धि के सागर में थे हैं। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरे उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरे शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महात्मा गणेश जी का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश जी से बोले। शिव ने और शिवा ने कहा, बेटा तू पहले कानों से ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा करके आ, फिर लौट आना। जो पहले आएगा उसी का विवाह कराया जाएगा। मुनि नियम पर गणेश जी माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मेरी बात
मैंने 7 बार परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा की है। फिर आप लोग ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश जी का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले, शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानों से युक्त एवं सप्त द्वीपों वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तब शिव पार्वती ने ऐसा कहा। तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी बोले, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपने बुद्धि के से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरे समुद्र प्रयाण पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रह वेदों और शास्त्रों में जो वचन लिखे हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। ये वचन है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जन्म फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पूजा पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने का प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत ये तीर्थ जो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही है, वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए। निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा। वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए या तो फिर कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप और अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में से जो परम उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्नपूर्वक कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुने तब तो बुद्धिमानों में शेष से उत्तम बुद्धिमान तथा महान ज्ञानी वे पार्वती नंदन गणेश जी इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले, शिवा शिव ने कहा, बेटा तू महान आत्मबलि में संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने तो बात कही है वह बिल्कुल सत्य, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। मतलब अर्थात कि जो बुद्धिमान है वो अगर दुख में अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा तो उसके सारे जो है दुख है वो समझ रह जाता है। इसलिए बुद्धिमानी से हमें बुद्धिमानी का उपयोग करके जो भगवान ने बुद्धि दिया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपको कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। इसमें ऐसा है। और पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों से बालक के लिए धर्म पालन के जैसे बात कही है वैसा तूने पूरी कर ली है। तूने जो बात कही है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी यह बात मान ली है, अब इसके विपरीत नहीं कर सकेंगे। पूरा पहन क्या वे दोनों वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यूं कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश जी के साथ दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। उसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार कर उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ और प्रजापति विश्वरूप के दिव्य स्वरूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदर कन्याएं दी, जिनका नाम है सिद्धि और बुद्धि है। भगवान शंकर और गिरजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश जी का विवाह संस्कार कर दिया। उस विवाह के अवसर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी अनुसार विश्वकर्मा ने यह विवाह किया। उसे देखकर पूरा बुरा आया। ऋषियों और देवताओं को परम हर्ष हुआ। मुने गणेश जी की उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश जी के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश जी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नाम पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उनका नाम लाभ हुआ, लभ शुभ और लाभ। इस प्रकार जब गणेश जी अचैतन्य सुख को भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाने सुनकर कुमार के मन में बहुत ही क्रोध आ गया, क्षोभ हुआ। वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुके और क्रोश पर्वत की ओर चले गए। देवशी उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व प्रसिद्ध
हो गया, उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वे शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्य में उत्कृष्ट, ब्रह्मचारी की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ, मुनिवर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोच पर्वत पे जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिकाओं का नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करते हैं, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। मल्लिकार्जुन का जो ये ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, वहीं पे वो शिवजी भगवान जी वहां पे विराजमान लगे और सत्पुरुषों की गति अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने लगे। आज भी शिवा के साथ उस पर्वत पर विराजमान है। बेटा नारद भी दोनों शिवा शिव पुत्र स्नेह से विहल होकर प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्थी जी, मुनिवर तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश जी को जो उस वरदान मुझसे पूछा था, यह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उनकी सभी शुभकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है और सुनता और सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। इस अनुपम आख्यान, पाप नाशक, कीर्तिवृद्ध, सुख वर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला, मोक्षप्रद, शिवजी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती के प्रेम में उत्पन्न करने वाला, शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव पार्वती शिवजी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिव में है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को इनका सदा श्रवण करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी भगवान की जय हो, पति महादेव की जय, समस्त शिव परिवार की जय हो, गजानन भगवान की जय हो। कार्तिकेय जी को इस प्रसंग में देखा कि कैसे गणेश जी और कार्तिक जी के साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती स्नेह पूर्वक आनंद मग्न हो रह रहे थे। फिर जब वो बड़े हुए तो वो भी क्योंकि शिव जी पार्वती जी ने ही हमें परिवार को पालना और कैसे करना सिखाया है मनुष्यों को, उन्हीं के अनुसार हम चलते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे जब फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब ये दोनों लड़ने लगे कि मेरा विवाह करो, क्योंकि दोनों बराबर थे और दोनों ही शिव जी पार्वती जी को बहुत ही प्रिय है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो पहले परिक्रमा करके आएगा तो उसका विवाह हम पहले कर देंगे। और कुमार कार्तिकेय जी क्योंकि बड़े जल्दीबाजी थे, उन्होंने बिना सोचे विचारे फटाक जल्दी से चले गए और परिक्रमा करने के लिए माता पिता का आशीर्वाद ले परिक्रमा करने चले गए। जैसा कि उन्होंने भी अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन किया और उनकी आज्ञा मिलते ही वो परिक्रमा करने चले गए। लेकिन गणेश जी जो कि बहुत ही बुद्धि विधाता हैं, बुद्धि के ज्ञान के दाता हैं, उन्होंने कुछ समय विचार किया और विचार करके जो इजी काम था, ऐसा भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर भगवान हमें हर चीज़ से ये सिखाते हैं कि हमें कहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कितनी मुश्किलों का भी निकाल सकते हैं। जहाँ उन्होंने परिक्रमा इतने टाइम लगा दिया, उसी काम को गणपति जी ने बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए उनकी पूजा आराधना करके उनकी साथ परिक्रमा करके उसको पूरे कर दिया। क्योंकि कहते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है उनको कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, उनके सारे तीर्थ जो हैं उसी में ही माता पिता की परिक्रमा करने में ही हो जाते हैं, उनकी सेवा करने में। अब ये नहीं है कि आप परिक्रमा ही कर लीजिए माता पिता की और उनका ख्याल ना रखिए, माता पिता का ख्याल भी रखिए। उनका मतलब अच्छे से, जैसे माँ बाप हैं बचपन में आपका ख्याल रखते हैं, उनकी सब चीज़ों का ज़रूरतों का पूर्ण करते हैं, उसी तरह जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो हम बच्चों का पूरा फर्ज है कि हाँ अपने माँ बाप की उसी तरह से सेवा करें। यही हमें वेद पुराण जो हैं यही सिखाते हैं, कैसे हमें अपने जीवन का पालन करना चाहिए, कैसे हमें अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें सिखाते हैं, क्या मर्यादाएं हैं, क्या नियम है, इन्हीं का पालन। इसीलिए हमें शिव पुराण को पढ़ना चाहिए। इसमें हमें हर एक में कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे हमें परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, कैसे दुखों को दूर करने के लिए सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब अगला अध्याय जो है रुद्र संहिता का हम पंचम युद्ध खंड पढ़ेंगे, जिसमें तारका, तारकुंद, तारकाश, बिंदुमाली और कमलाश की तपस्या अपने पास ही खड़ी हुई और उनको वर
पार्वती जी दान बोली, क्या हुआ देवेश्वर था आप मेरे स्वामी हैं, प्रभु इसके बारे भूतकाल में में आपने जिसके लिए हम अगले अध्याय में हर्षपूर्वक कहेंगे। दक्ष आज यज्ञ का समृद्ध विनाश किया सहिता का था, उसे कुमारखंड क्यों संपूर्ण किया भुला कि दिया था, दोनों वे कुमारों ही की आप हैं कैसे और शादी वही हुई। मैं हूँ गणेश जी की शुभ देवेश्वर। लक्ष्मी इस जी समय मैं जो है तारकासुर के शुभ दुख और लाभ पुत्र पाने हुए, वाले उनकी देवताओं के रिद्धि सिद्धि कार्य उनकी की सिद्धि वाइफ के हुई। लिए रानी मैना और के गर्भ कुमार से उत्पन्न कार्तिकेय हुई हूँ। जो है देवेश यदि रोज आप पर्वत पर प्रसन्न चले हैं और हुए थे, यदि इसी मुझ पर बात से कृपा क्रुद्ध करेंगे होके तो और मेरे वहां हैं पे पति फिर विषय शिव जी ईशान प्रभु पार्वती मेरी जी यह ने, बात क्योंकि मान पुत्र के लीजिए, वियोग में आपकी वो आज्ञा चैन से थे लेकर मैं अपने पिता के बेटे घर को देख जाऊंगी। के, अब आप तो अपने उनको विवाह मनाने रूप के लिए वो परम वहां पे उत्तम रहते हैं, विशुद्ध जो कि यश आज भी का सर्वत्र मल्लिकार्जुन नाम व्याख्या के कीजिए। नाम से नाथ तीर्थ प्रभु आप जो ज्योतिर्लिंग लीला करने वहां में पे कुशल है हैं, अतः और वो मेरे वहां पे पिता हिमालय के विराजमान पास है। चलिए और याचक अमावस्या बनकर वाले दिन शिव उनसे जी मेरे भगवान लिए याचना कार्तिकेय कीजिए। का लोक में दर्शन मेरे करने पिता जाते हैं, के उनसे मिलने यश को जाते हैं। फैलाते हुए और आपको हर ऐसा ही करना पूर्णमासी चाहिए। के दिन इस तरह का आप माता मेरे पार्वती संपूर्ण अपने गृहस्थ कुमार आश्रम को सफल कार्तिकेय को बनाइए। जब देखने के लिए, मिलने के लिए हाँ, वहां प्रसन्नतापूर्वक पे ऋषियों जरूर से जाते मेरे हैं, पिता उनसे को मिल के सब आते हैं। बातों की जानकारी कराएँगे, तब ये मेरे पिता और अपने अगर भाई-बंधुओं मुझे के कुछ साथ पढ़ने आपको में या आगे का समझाने में कुछ पालन गलती करेंगे, हो गई इसमें तो संदेह क्षमा कर नहीं है। जब दीजिएगा। मैं पहले जय गुरु जी। प्रजापति दक्ष की तो कन्या थी अगला और मेरे खंड पिता हम ने आपको कल से शुरू हाथ जय गुरु में जी। मेरा हाथ दिया था, उस समय आपने ओम नमः शास्त्रों शिवाय, विधि शिव जी से विवाह का शिवाय, ओम कार्य नमः पूर्ण नहीं शिवाय, किया गुरु जी था। सदा। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की कर्पूर पूजा नहीं गौरम की थी, अतः उस विवाह में ग्रह करुणावतारम पूजन विषयक बड़ी भारी संसार त्रुटि हो सारम रह गई। इसीलिए प्रभु महादेव आपकी भुजगेंद्रहारम बार-बार देवताओं की सदा कार्य सिद्धि के लिए आप वसंतम शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य हृदयारविंदे संपादन करें। विवाह की जैसी भवम रीति है उसका पालन आपको भवानी अवश्य करना चाहिए। सहितम मेरे पिता हिमवान को नमामि। यह अच्छी तरह भवम ज्ञात हो जाना चाहिए कि भवानी मेरी पुत्री ने शुभ सहितम कारक तपस्या की है। नमामि। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भवम भगवान सदाशिव बड़े भवानी प्रसन्न हुए। उनसे हंसते हुए सहितम प्रेम पूर्वक बोले। नमामि। शिव ने कहा, ओम देवी नमः शिवाय, महेश्वरी शिव जी मेरी यह उत्तम बात सुनो। राम लक्ष्मण यह भगवान की उचित जय, मंगल कारक और राधे कृष्ण निर्दोष है। भगवान इसे की जय, सुनकर गणपति वैसा महालक्ष्मी ही जी की करो। जय, सतगुरु रानी बाबा ने लाल देव ब्रह्मा की जय आदि हो, जितने भी मेरे प्राणी गुरु हैं जी वे सब महाराज की जय हो, सानिध्य हैं और भाविनी। सियावर ये सब रामचंद्र जो की जय कुछ भी हो, दिखाई देता है वे गणपति सब बप्पा नश्वर की जय समझो। हो, मैं निर्गुण बजरंग परमात्मा ही बली गुणों से युक्त भगवान हो की जय हो, हो एक समस्त से परिवार अनेक की हो जय, समस्त गया हो। जो अपने प्रकाश धर्म से विजेता प्रकाशित की होता जय है वही हो, गंगा परमात्मा से मैया की दूसरों जय, के सरस्वती प्रकाश में मैया की जय हो, प्रकाशित होने लक्ष्मी वाला मैया हो की गया जय हो, है। समस्त देवी देवी मैं देवताओं सर्वत्र हूँ, की परंतु जय तुमने हो। मुझे परतंत्र बना दिया है। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति और महामाया तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत महामाया ही रचा हुआ है। मुझे सर्वात्मा परमात्मा ने अपने उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्म पुण्यवानों में इसे अपने भीतर सींचा है तथा ये तीनों गुणों में आवेष्टित है। दिव्य वर्णा कोई मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं। इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य के भेद में हम दोनों के इस जगत भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किए हैं। तुम्ही रज सतो तमोमयी सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य मैं यहाँ जो संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरही हूँ। भक्त की इच्छा में मैं अपने शरीर का धारण किया है। शैलेश मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता और भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिजा नंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुख में देही यह बात निकालने का तत्काल लघुता का प्राप्त हो जाता है। कल्याणी ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। बदले तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा होगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर सती साध्वी कमल लोचन महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा है और मैं प्रकृति हूँ, इस में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण दोनों होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभु प्रभु आपको प्रसन्नता पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर आप मेरे लिए याचना करें और हिमालय को दाता बनाने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। महेश्वर मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ सदा जन्म जन्म में ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार निर्भय और स्वतंत्र परमेश्वर है। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वरात्मा होकर भी लोग लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ सर्वज्ञ। अब आप बहुत कहने से क्या लाभ होगा, मुझे पर दया कीजिए। नाथ महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा कर लोग अन्याय से भवसागर से पार हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ के वे चुप हो गए। उनके ऐसा कहने पर परमात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने
करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर दिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। जानता हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश में चले गए। इस समय काली की विरह में उनका चित्त उन्हीं का और खींचा जा रहा था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से ये सारा वृतांत कह सुनाया और वे भैरव आदि सभी गण भी वे सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद इस समय वहां महान मंगल होने लगा। उस सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद का प्राप्त हुआ। अध्याय 29 समाप्त हुआ। अगला अध्याय हम कल करेंगे। जय गुरु जी।